So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as you very well know कि जो अपडेट आई है, वैसे तो देखो ऑफिशियल नोटिस पीएस सेट का कोई भी नहीं आया अभी तक, बट मोस्टली जो सुनने को आया है वो यही है कि 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2025 जो है उसमें आपका जो पीएस सेट का एग्ज़ाम है उसके होने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग प्लेलिस्ट मैंने बनाई, आपको सारे टॉपिक्स मैंने रिवाइज करवाए, तो अभी टाइम है रिवीजन का, क्योंकि टॉपिक्स हमारे सारे कवर हो चुके हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, प्लस जो हमारे सिलेबस में है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन मैं आपको पूरा ब्रीफ, जैसे नोट्स तो देखो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। नाउ द थिंग इज़ कि मैं फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको वो चीज़ें रिवाइज करवाती रहूँगी, ताकि आप खुद भी साइड बाय साइड जो मैं समझाऊँगी बोलूँगी सुनते रहो और रिवाइज करते रहो, राइट। तो आज हमारा पहला रिवीजन टॉपिक है, वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसको हम रिवाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड, उसमें से ये छोटा सा टॉपिक है जिसके कुछ सब पार्ट्स हैं, उसको ही हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्या है जो साइंस है उसका अच्छे से क्या है आपकी रिवीजन हो जाए, राइट। फिर उसके बाद हम ऐसी सीडीपी की रिवीजन करेंगे। सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, तो फूड के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं सबसे पहले तो, राइट। फूड हम सबको पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फूड है हमें एनर्जी देता है खेलने के लिए, ठीक है, कोई भी काम करना है, और हमें डिसीज़ से बचाता है, राइट। हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है फूड। फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो तरह से हमें फूड मिलते हैं, ठीक है, हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं फूड के, सबसे पहला कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमें सबको पता है। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके, हम रिप्रोड्यूस कर सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें, ठीक है। प्रॉपर नोट्स नहीं है ये सिर्फ फ्लो चार्ट की हेल्प से मैंने आपको बताए हैं कि ये पार्ट्स हैं, और मैं आपको जस्ट एक तरह से आपकी रिविजन करवा रही हूँ, ठीक है। और डेली बेसिस पे मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगी, अलग अलग टॉपिक्स लेके आके सीक्वेंस वाइज चलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, राइट। और आपकी रिवीजन हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। नोट्स अगर आपको चाहिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम ये देख रहा है मेरी वीडियो, तो नोट्स मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, तो वहाँ जाके आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है, एक एक टॉपिक का। सो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, रिप्रोड्यूस करने में और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। न्यूट्रिएंट्स दो तरह में डिवाइडेड होते हैं, दो तरीके से। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मैक्रो वो होते हैं, मैक्रो का मतलब होता है बिग और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। मैक्रो होता है बिग, माइक्रो होता है स्मॉल। मैक्रो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताओ इनमें से, चार ऑप्शंस है आपके पास एमसीक्यू, राइट, और इनमें से बताओ कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो मतलब जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए, दैट इज़ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है जी। अब उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट एज यू वेरी वेल नो कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, राइट। फिर उसके बाद हमने अगर टेस्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स में ही हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं। कैसे स्टार्च टेस्ट करते हैं, कोई भी मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमने स्टार्च का टेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी फूड आइटम पर 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन की, और अगर वो आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का हो जाए तो कहने का मतलब कि वो क्या है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ब्लू ब्लैक ना हो मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स की जो टेस्टिंग है वो किन आइटम्स पे होती है, मतलब अगर स्टार्च टेस्ट करना है पोटैटो पे, ब्रेड पे और राइस पे, राइट। आई होप इतना समझ आ गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ प्रोटीन्स, ठीक है। हमने मैक्रो किए, माइक्रो किए, फिर हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, अब हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं डिवाइडेड, एक होते हैं असेंशियल एमिनो एसिड्स एंड दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं पहले पता होना चाहिए किस चीज़ के काम आते हैं। प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कोई इंडिविजुअल है, कोई भी, ठीक है, जिम वगैरह जाते हैं तो जिम वाले क्या उनको रेकमेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें खाएं जिसमें प्रोटीन्स हों। जैसे पल्सेस वगैरह होती हैं उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन
लीफी, उनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए उनको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। प्रोटीन किस काम आता है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए। अब दो तरह के होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो किसके पॉलीमर हैं? एमिनो एसिड्स के। और एमिनो एसिड्स दो तरह के डिवाइडेड होते हैं कि कौन कौन से? असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल कौन से होते हैं? असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं है बट हमें बाहर से चाहिए, हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असेंशियल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़रूरी, मतलब बाहर से लेने पड़ेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमारी बॉडी में नहीं बनते वो, ठीक है। और नॉन असेंशियल क्या होते हैं कि जो हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अगर एसेंशियल अमीनो एसिड्स का क्वेश्चंस बाय चांस आ जाए तो एसेंशियल का मतलब जो एग्जांपल होता है मोस्टली लाइसिन, मेथिओनिन, वैलिन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। और नॉन एसेंशियल में क्या होता है? पॉर्लिन, सैरिन, टायरोसिन, ये सब उनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बट बहुत रेयर केस आपको पूछा जाए। अब बस क्वेश्चन ये आता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं इनमें से और नॉन एसेंशियल कौन से, या एसेंशियल क्या होता है, नॉन एसेंशियल क्या होता है, तो MCQs आ जाते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। 3 पार्ट आपको क्लियर हो गए अच्छे से, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। आई होप अच्छे से ये तीनों रिवाइज हो गए। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का, कहने का मतलब कि जैसे हमने रिवीजन तो देखो नोट्स कर लिए हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, अपलोड की हुई। बट द थिंग इज़ कि अगर हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं ना तो हमें फटाफट से पता हो जाता है, रिवाइज हो जाता है हमारा एक तरह से कि हमने ये पढ़ लिया और उसमें ये पार्ट्स हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही फ्लो चार्ट्स मतलब जब आपकी रिविजन करवाऊँ तो टाइम टू टाइम हर एक टॉपिक का आपका रिविजन होता रहे और आपका सिलेबस भी क्या है एग्ज़ाम से पहले क्या है कंप्लीट हो जाए रिविजन के साथ, ठीक है। देन फोर्थ इज़ फैट्स। फैट्स क्या है? अब फैट्स की हम बात करते हैं। अगर हम फैट्स की बात करें, फैट्स भी क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं, राइट। फैट्स जो हैं ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। मोस्टली फैट्स के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? बटर हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया। बट ज़्यादा फैट्स की वजह से क्या होती है? ओबेसिटी होती है, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर हमने फ़ैट टेस्टिंग करनी है तो हम कैसे फ़ैट टेस्टिंग करेंगे? हम थोड़ा सा जैसे पूरी वगैरह हो गई, पूरी वगैरह हम खाते हैं, हम क्या करेंगे उसको एक टिश्यू पेपर पे रैप कर लेंगे, ठीक है। हम उसको क्रश कर देंगे और जब हम टिश्यू पेपर को देखेंगे ना उसमें बहुत सारा तेल, घी लगा होगा जिसमें वो पूरी बनी थी, तो उससे क्या पता लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। देन फिफ्थ इज़ वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किसने ये टर्म वाइटामिन किसने दी थी? सी फंक ने। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, देखो बहुत ही छोटे, कई बार क्या होता है हम बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये भी पेपर में आ रखा था, ये भी आ रखा था, और उस चक्कर में हम माइन्यूट सी चीज़ें भूल जाते हैं कि ये छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि PS सेट वाले यू वेरी वेल नो कि एग्ज़ाम किस तरह से डालते हैं, ठीक है। फिर आप खुद सोचते रह जाओगे कि अरे मैंने तो ये पढ़ा था, ठीक है, बट ध्यान नहीं दिया किसी चीज़ पे तो वो चीज़ मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो वाइटामिन किसने टर्म दी थी? सी फंक ने दी थी। वाइटामिन किस काम आते हैं? हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी आइज़ को, हमारे बोन्स को, हमारे टीथ्स को, हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए। वाइटामिन आपको सबको पता है 2 तरह के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो वाले कौन कौन से होते हैं? A, D, E एंड K। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? B एंड C। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको करवाऊंगी, एक एक वाइटामिन के बारे में बताऊंगी, उसके सोर्सेज बताऊंगी, उसके फंक्शंस और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब हम सिंपल कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं? वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सिक्स्थ इज़ मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं? कैल्शियम की फॉर्म में, सोडियम, पोटाशियम, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो 2 तरह के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए। अब जो वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारे क्या है? दोनों क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, क्योंकि इनकी छोटी छोटी सी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट। तो मिनरल्स है हमारा 6th कॉम्पोनेंट ऑफ फूड।
एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे वाइटामिन और जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूँगी, और उसके बाद जब ये हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ PYQs रिवाइज करवाऊँगी चैप्टर वाइज, राइट। थैंक यू वेरी मच।